नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पीईटी की परीक्षा में 4,257 परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित। लव जिहाद के खिलाफ विधायक के नेतृत्व में की गई बैठक। कुर्मी महासभा का होगा विस्तार। 10,000 से अधिक लोगों को बनाया जाएगा साक्षर। और ब्लड मून चंद्र ग्रहण देखने के लिए आधी रात तक लोग घरों से टहलते रहे बाहर। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी जिले में दूसरे दिन भी आयोजित की गई। दूसरे दिन दोनों पालियों में 15,903 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 4,257 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दिया। दूसरे दिन भी परीक्षा में गणित में डीआई के प्रश्नों ने अभ्यर्थियों को काफी उलझाया, तो वहीं तार्किक प्रश्नों ने भी परेशान किया, जबकि अन्य प्रश्नों में कोई खास कठिनाई नहीं हुई। जिले के 22 परीक्षा केंद्रों पर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी शनिवार और रविवार को आयोजित की गई थी, जिसमें कुल 40,320 अभ्यर्थियों की जगह 31,494 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा 2 पाली में आयोजित की गई थी, जिसमें सुबह 10 से 12 बजे तक प्रथम पाली और दूसरी पाली दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक आयोजित की गई थी। इधर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की हर गतिविधियों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी गई थी और एसटीएफ समेत स्थानीय जांच एजेंसियों की भी नजर बनी थी। ऐसे में अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र से कैसे बाहर निकल गया, यह सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रहा है। ना तो कंट्रोल रूम को इसकी भनक लगी और ना ही गेट पर तैनात पुलिस कर्मियों की। आखिर अभ्यर्थियों को क्यों नहीं रोका गया? इस सवाल का जवाब अब देने में जिम्मेदार अधिकारी भी कतरा रहे हैं। बताते चले कि सभी प्रशासनिक लोगों को यह निर्देश था कि परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी तभी केंद्र से बाहर निकलेंगे जब उनका ओएमआर सीट जमा हो जाएगा और कक्ष निरीक्षक के मिलान के बाद निर्धारित समय के बाद ही उन्हें निकलने दिया जाएगा। इसके बाद भी एक अभ्यर्थी की तबीयत खराब होने की बात कहते हुए उसे बाहर निकलने दिया गया था, जिसको लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी। जिले में बढ़ रहे लव जिहाद की घटनाओं के विरोध में भाजपा युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष एडवोकेट अभिषेक मिश्रा के आवास पर एक बैठक हुई। मुख्य अतिथि रहे सदर विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि जनपद में लैंड जिहादियों के सहयोग से बढ़ रहे लव जिहाद की घटनाओं को रोकने का काम किया जाएगा। विधायक ने कहा कि हर सनातनी अपने आसपास की घटनाओं पर नजर रखें। कोई मामला संज्ञान में आने पर तुरंत पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक और संबंधित थाने के एसएचओ को मोबाइल पर सूचना दें। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान जनहित को प्रभावित करने की छूट किसी को नहीं देता है। भारतीय कुर्मी महासभा की बैठक हनुमान मंदिर स्थित कैंपस कार्यालय में की गई। इसमें संगठन को मजबूत करने की रणनीति बनाई गई। जिला संरक्षक विजय पटेल ने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए समय और समर्पण की आवश्यकता है। जिला अध्यक्ष मनोज कुमार पटेल ने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए संगठन का विस्तार करना जरूरी है। उन्होंने ब्लॉक कमेटी के गठन की जिम्मेदारी पदाधिकारियों को दी। परमेश्वर पटेल ने कहा कि कमेटी गठन के लिए गांव-गांव पहुंचकर जोड़ने का काम किया जाएगा। संख्या बल में होने के बाद भी समाज राजनीतिक रूप से कमजोर है, इस पर मंथन किया जाएगा। नव भारत साक्षरता अभियान शुरू होने के बाद जिले में साक्षरता की दर बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास चल रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा वर्ष 2022 में अब तक 57,528 निरक्षरों को साक्षर बनाने का प्रयास किया जा चुका है, जिनमें कुछ को तो परीक्षा देने के बाद साक्षर होने का प्रमाण पत्र भी मिल चुका है। इस वर्ष भी 10,113 निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए चिन्हित किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा 15 वर्ष से अधिक आयु के निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने के लिए नव भारत अभियान वर्ष 2022-23 से शुरू किया गया है। रविवार की देर रात लगे साल के अंतिम चंद्र ग्रहण को लेकर लोगों में उत्सुकता रही। ग्रहण शुरू होते ही लोग घरों से बाहर निकल आए। मंदिरों के कपाट समय से पूर्व बंद हो गए। चंद्र ग्रहण को लेकर लोगों में उत्साह दिखा।
तमाम लोगों ने सूतक प्रारंभ होने से पहले दिन में ही भोजन कर लिया। बाजार एवं दुकान में भी चंद्र ग्रहण की चर्चा रही। शाम को 8 बजते बजते मंदिरों के कपाट बंद हो गए। प्राचीन हनुमानगढ़ी, सोनवा मंदिर, नीलकंठ मंदिर, दुर्गा मंदिर आदि प्रमुख मंदिरों में आरती समय से पहले कराई गई। रात में 9:58 पर चंद्र ग्रहण का समय शुरू होते ही बच्चे, युवा और बुजुर्ग घर से बाहर छतों पर निकल आए। बताया जा रहा है कि लोगों में ब्लड मून चंद्र ग्रहण का नजारा देखने को काफी उत्सुकता देखा गया। इस अद्भुत खगोलीय घटना को लोगों ने अपने मोबाइल और कैमरे में भी कैद किया। डेंगू के मरीजों में कमी आ रही है। 2 दिन में एक भी नए मरीज नहीं मिले हैं। रविवार को एक मरीज के स्वस्थ होने पर उसे छुट्टी भी दे दी गई। अभी वार्ड में मात्र एक मरीज का इलाज चल रहा है। अब तक 4 मरीज भर्ती हुए थे, जिसमें 3 की एलाइजा रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डेंगू को लेकर स्वास्थ्य महकमा सजग हो गया है। मरीज मिलने पर सोर्स डिटेक्शन सहित छिड़काव के निर्देश दिए गए हैं। बारिश के मौसम में संचारी रोग का संक्रमण होता है और इसका संक्रमण माह अगस्त से नवंबर तक होता है। भारतवर्षीय गोंड आदिवासी महासभा की बैठक सिंचाई डाक बंगला परिसर में हुई। इसमें 18 सितंबर को गोंड राजा शंकर शाह और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस समारोह को शहीद दिवस के रूप में पथरदेवा ब्लॉक के बिशुनपुरा बाजार स्थित एक मैरिज हॉल में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाने का निर्णय लिया गया। जिलाध्यक्ष मुंशी प्रसाद गोंड ने कहा कि समाज के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर गोंड जाति के बहादुर और आत्म बलिदानियों के पराक्रम इतिहास को जाने और कार्यक्रम को सफल बनाए। जिला अध्यक्ष और संगठन के अन्य पदाधिकारियों ने जिला पंचायत के लेखाधिकारी मनोज कुमार गोंड का फूल मालाओं से स्वागत भी किया। 10 दिन पहले एक मोहल्ले में आपत्तिजनक फोटो वायरल होने से आहत युवती ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर लेने के मामले में फरार आरोपी की गिरफ्तारी अब पुलिस के लिए चुनौती बन गई है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एसओजी समेत अन्य टीमें भी लगा दी गई हैं, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस अधिकारी जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी कर लेने का दावा कर रहे हैं। बताते चले कि सलेमपुर उपनगर के एक मोहल्ले की रहने वाली अनुसूचित जनजाति की एक युवती को लार थाना क्षेत्र के दोगारी रजमल का रहने वाला दीपक तिवारी अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था और उसके साथ ही शारीरिक संबंध भी बनाता रहा। इस बीच उसके फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे आहत युवती ने 28 अगस्त को फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में युवती की मां की तहरीर पर पुलिस ने दीपक तिवारी के विरुद्ध मामला दर्ज किया है और तभी से आरोपी फरार बताया जा रहा है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पीईटी की परीक्षा में 4,257 परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित। लव जिहाद के खिलाफ विधायक के नेतृत्व में की गई बैठक। कुर्मी महासभा का होगा विस्तार। 10,000 से अधिक लोगों को बनाया जाएगा साक्षर। और ब्लड मून चंद्र ग्रहण देखने के लिए आधी रात तक लोग घरों से टहलते रहे बाहर। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।